morning, students. Today we start grammar next topic, Ras. This is very important topic. So, students, you listen carefully. तो बच्चों, आज हम जो हमारा अगला ग्रामर व्याकरण भाग का जो अगला विषय है वो है रस। व्याकरण भाग में आपको पद परिचय, रस, वाच्य और वाक्य, वो भी रचना के आधार पर। तो 3 टॉपिक आपके पहले ही हो गए हैं, वाच्य, वाक्य और पद परिचय। जो आज हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है रस। रस मतलब, रस का अर्थ होता है आनंद। किसी चीज को पढ़कर, देखने या सुनने से जो हमें आनंद मिलता है वो क्या है? रस, जिससे हमें रस की प्राप्ति होती है। जब भी आप कोई गाना सुनते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो क्या हुआ? रस। रस मतलब आपके मन में एक आनंद की अनुभूति हुई, तो वही रस है। तो रस की परिभाषा क्या है कि काव्य को पढ़कर आत्मा को जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। रस किसे कहते हैं? काव्य। जो भी काव्य हम कविता पढ़ते हैं, फिर कोई कहानी पढ़ते हैं, कुछ ऐसा पढ़ते हैं जिससे हमारी आत्मा को आनंद मिलता है, उसे रस कहते हैं। जैसे आपने उद्धव की जो सूरदास वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा है, उसमें संयोग और वियोग दोनों रसों का वर्णन किया गया है। तो वहां भी क्या था? कोई रस थे। और जो आपने लक्ष्मण परशुराम और राम परशुराम संवाद पढ़ा था, उसमें भी वीर रस और रौद्र रस की प्रधानता थी। तो वो क्या है, जिसके रस की हमें अनुभूति पढ़कर हमें अच्छा लगता था, तो वो क्या हुआ? रस। तो आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस की आत्मा के काव्य की आत्मा क्या है? रस। तो भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, मतलब विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से ही रस का उत्पत्ति होती है। इससे आगे है रस के अंग या अवयव। रस के अंग या अवयव, अंग बोलो या अवयव। अगर आपसे रस पूछेंगे कि इसके कितने अंग हैं, इसके कितने अवयव हैं, तो एक ही चीज है, अंग पूछे या अवयव पूछे। तो ये क्या है? इसके अंग और अवयव हैं। तो रस के 4 अंग हैं। पहला है स्थायी भाग, विभाग, अनुभाग और संचारी भाग। कितने अंग है रसों के? 4। ये चारों मिलकर ही रस की उत्पत्ति करते हैं। जो भरत मुनि ने कहा था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, मतलब विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और जो संचारी भाव हैं वो मिलकर रस की उत्पत्ति करते हैं। इन चारों से ही रस बनते हैं। तो क्या हुआ? रस का अर्थ क्या हुआ? आनंद। और रस की परिभाषा क्या हुई? काव्य को पढ़कर आत्मा को जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। भरत मुनि ने क्या कहा है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव से मिलकर ही रस की उत्पत्ति होती है। तो रस के कितने अंग या अवयव हैं? 4। रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और ये चारों मिलकर ही रस की उत्पत्ति करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि स्थायी भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, संचारी भाव क्या होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा स्थायी भाव है, ये विभाव है, अनुभाव है या संचारी भाव है। तो पहला क्या है आपका? स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो सहृदय के हृदय में जो भाव पहले से ही विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर सहसा ही जागृत हो उठते हैं। मतलब मनुष्य के हृदय में वो पहले से ही होते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में पहले से, कोई भी मनुष्य है उसके हृदय में ये भाव पहले से ही है। लेकिन जब भी वो स्थिति उत्पन्न होती है तो ये अपने आप ये भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर
हम बहुत खुश हैं, तो खुशी का भाव हमारे मन में, क्योंकि वो हमारे अंदर पहले ही है, तो मतलब उस परिस्थिति के अनुसार ही हमारे अंदर अपने आप ही जागृत हो जाता है। हम दुखी हैं तो दुख का भाव ही हमारे अंदर अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। जिस स्थिति को हम देखेंगे, अगर हम दुख की स्थिति में है तो हमारे अंदर वो अपने आप ही पैदा हो जाएंगे। मतलब परिस्थिति के अनुसार या अनुकूल वातावरण उपस्थित होने के कारण ये अपने आप ही जागृत हो उठते हैं। तो वो जो स्थायी भाव हैं उनकी संख्या जो है 9 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। और रस भी 9 है। स्थायी भाव भी 9 है और रस भी 9 है। लेकिन जो कुछ विद्वान हैं उन्होंने इनकी संख्या 11 मानी है। तो जो दो इसमें लगे हैं, मैंने आगे जोड़े हैं, इसमें जो आगे हैं मैं आपको बताऊंगी। अब है रसों की संख्या, कौन कौन से रस हैं और स्थायी भाव की संख्या। स्थायी भाव मतलब जैसे ये श्रृंगार रस है तो इसका स्थायी भाव होगा रति या प्रेम। तो रसों की संख्या भी 9 बताई और स्थायी भावों की भी 9 ही संख्या है। तो जो पहला है श्रृंगार रस, फिर श्रृंगार रस के भी 2 भाग हैं। संयोग, संयोग मतलब मिलना, और वियोग बिछुड़ना। जैसे आपने सूरदास की पहली कविता पढ़ी थी तो उसमें जो गोपियां थी श्री कृष्ण के वियोग में तड़प रहे थे। जब उद्धव जो है उन्हें योग का संदेश लेके आए थे तो वियोग श्रृंगार रस मतलब उसमें था। वियोग का मतलब वो बिछुड़ गई थी उससे, तो वो वियोग श्रृंगार रस था। जब कहीं किसी का मिलन होता है तो क्या होगा? संयोग, संयोग मतलब मिलना। तो श्रृंगार रस के 2 भाग हैं, संयोग और वियोग, और दोनों का ही क्या है? जब आपसे ऐसा पूछेंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है तो होगा रति और प्रेम। रति और प्रेम। आप दोनों में से एक लिख देंगे तो आपका ठीक होगा। और 1 नंबर का आता है, आपसे ऐसे प्रश्न पूछा कि रसों की संख्या कितनी है तो आपने लिखनी है 9 और ऑब्लिक करके 11, क्योंकि कई जो है 9 मानते हैं और कई 11 मानते हैं, तो 9 ऑब्लिक 11 कर देंगे आप। आपसे इससे आप पता लग जाएगा कि आपको पता है कि रसों की संख्या कितनी है। और स्थायी भाव पूछेंगे तो वो 9 ही आएंगे। तो जैसे पूछा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है तो आप लिखेंगे रति, तो आपका 1 नंबर पक्का है। हास्य, हास्य रस, हास्य मतलब हंसी, हास, जिसको जिस काव्य को पढ़कर हमें हंसी आ जाए वो क्या हुआ? हास्य रस। तो उसका जो स्थायी भाव हो गया हास। ये आपको याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, और तब 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। करुण रस, करुण होता है जो दया आती है, तो शोक, जहां भी मतलब दुख पीड़ा हो वहां तो क्या होता है? शोक का स्थायी भाव किसका होगा? करुण रस का। वीर रस, जहां वीरता की बातें हो तो उत्साह, वीर रस का उत्साह। आपको एक कविता है उसका नाम ही उत्साह है, तो उसमें भी वीर रस की प्रधानता है। और जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसी में भी वीर रस की प्रधानता है, वीर और रौद्र रस दोनों में। रौद्र रस, रौद्र वीर का उत्साह, उत्साह से मतलब वीर रस की उत्पत्ति हुई है। वीर रस का क्रोध, सॉरी रौद्र रस का क्रोध। जो रौद्र रस है, रौद्र मतलब क्रोध आता है, तो इसका स्थायी भाव है रौद्र रूप धारण करना। तो मतलब कैसे होता है? जब वो क्रोध आता है। तो भयानक रस, उसका भय, स्थायी भाव क्या हुआ? इसका भय। और विभस रस घृणा। अद्भुत रस विस्मय, अद्भुत अनोखा, विस्मय मतलब हैरानी, तो इसका स्थायी भाव क्या हुआ? विस्मय। शांत रस निर्वेद और या सम, निर्वेद या सम। शांत रस होता है जब भक्ति में लीन हो जाते हैं तो क्या होता है? शांत रस। और एक और है, अब 2 जो अन्य रस हैं वो है भक्ति रस और वात्सल्य रस। तो भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति होगा। भक्ति में जब भक्ति में डूब जाता है मनुष्य तो वो भक्ति रस हुआ। और वात्सल्य, जब माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम हुआ वो क्या हुआ? वात्सल्य रस।
जैसे माता मोही मैं नहीं माखन खायो, तो कौन सा रस होगा ये? वात्सल्य रस, और इसका स्थायी भाव होगा वत्सल। तो स्टूडेंट, note down this on your notebooks. We will continue this topic tomorrow on an online class. Thank you.